नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं हमारा जो करंट अफेयर की जो प्लेलिस्ट चल रही थी उसके अंदर हमारी जो अंतिम क्लास है वो हमारी रहेगी राष्ट्रीय करंट अफेयर। जो हम पढ़ रहे थे शॉर्ट, जो अगस्त 2024 से लेकर के जो फेब 2025 तक जो हम शॉर्ट जो चीज़ें पढ़ रहे थे नेशनल करंट अफेयर्स की, उसके अंतर्गत खेल एवं खिलाड़ी जो है अपना अंतिम जो टॉपिक है वो रहेगा। और ये किसके लिए रहेगा भाई? ये पटवारी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सभी एग्जाम है जिनमें करंट अफेयर्स आता है वो सभी भी पढ़ सकते हैं, स्पेशली जो है वो पटवारी के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पटवारी वाले तो इसको ज़रूर देखें। और उसके अलावा जो हमारी दूसरी 2-2 महीने वाली जो सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम 2-2 माह का करंट अफेयर एक साथ में करवाते हैं, तो वो अलग सीरीज है, वो भी इसी प्ले लिस्ट के अंदर ऐड है। तो वो भी आप है वो साथ में ज़रूर देखें। दोनों जो चीज़ें आप देखें, छोटी छोटी क्लासें मैं जो 40-50 मिनट की भी इतनी बड़ी नहीं बना रहा हूँ, मैं तो सब 15-20 मिनट की जो क्लासें हैं वो बना रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर देखें ताकि उनके अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो मेन बात है टेलीग्राम चैनल की, तो वो है टेलीग्राम चैनल है वो आप ज़रूर ज्वाइन करें। सबसे इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि वहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं। अपनी जो पहला है वो रहेगा अपना डूरंड कप 2024। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं खेल और खिलाड़ी, तो उसके अंदर डूरंड कप 2024, ये डूरंड कप है वो कौन से खेल से संबंधित है? पहले खूब प्रश्न पूछा जाता था, तो ये फुटबॉल है, फुटबॉल खेल से ये जो है वो संबंधित है डूरंड कप। ठीक है, डूरंड कप है फुटबॉल से, 2024 का है, 133वां संस्करण था। फाइनल मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बागान को हरा करके ये ट्रॉफी है वो जीती है। खेल कौन सा? फुटबॉल खेल है और मोहन बागान को हराया इन्होंने। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीती है। मतलब कौन जीता है भाई? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीता है। और हारा कौन है भाई? मोहन बागान है वो हारा है। ठीक है, तो ये टीम हारी है। और तो आपको ये ध्यान रखना कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डूरंड कप जीता है, फुटबॉल से संबंधित है। फिर आगे देखो, पेरिस ओलंपिक 2025 आयोजन हुआ था फ्रांस पेरिस में, संस्करण था 33वां। जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था 32वां। ठीक है, तो उस समय ये सबसे ज़्यादा चर्चा में हो रहा था, सबसे ज़्यादा प्रश्न है वो उस ओलंपिक से पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद में पेरिस ओलंपिक 2025वां हुआ था, 2025 में 33वां संस्करण था इसका। तो ये भी आपके लिए आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें से 1-2 प्रश्न पूछ ले। तो पेरिस ओलंपिक 33वां है और संस्करण भी आपको याद रखना है। शुभंकर है इसका कौन सा है? फ्रीजेस है। शुभंकर कौन सा? फ्रीजेस है। इसका मतलब होता है स्वतंत्रता क्रांति का प्रतीक। पदक तालिका की बात करें तो 1 नंबर पर अमेरिका 126 पदक और दूसरे नंबर पर चीन है वो 91 पदक है। आपको इंडिया की जो रैंक है वो याद रखनी है। और इंडिया जो पेरिस ओलंपिक में जो स्थान रहा था इंडिया का वो 71 रहा। कौन सा स्थान रहा भाई? भारत का पदक तालिका में 71वां स्थान रहा था, वो आपको याद रखना है। यानी आपको कह दे कि पेरिस ओलंपिक 2025 के अंदर जो है वो भारत का स्थान रहा है वो 71 रहा है, 33वां संस्करण है, शुभंकर फ्रीजेस है भाई। ये 3 चीज़ें याद रखोगे। फिर बात करें पेरिस पैरा ओलंपिक की, पैरा ओलंपिक के अंदर जो 28 अगस्त से 8 सितंबर के मध्य ये पैरा ओलंपिक हुआ था। पेरिस फ्रांस के अंदर भी पैरा ओलंपिक हुआ था। इसका संस्करण 17वां था। और द फ्रीगन्स इसका है वो जो इसका कौन सा था? फ्रीजेस। और इसका भी कौन सा है भाई? ये फ्रीजेस। ठीक है, तो दोनों का द फ्रीजेस भी इसका क्या है? पैरा ओलंपिक का शुभंकर है। पदक तालिका की यदि बात करें तो चीन सबसे पहले है 220 और ग्रेट ब्रिटेन दूसरे 124 और फिर यूएसए है। और भारत का स्थान है वो कौन सा है? 18 है। तो अपने को भारत के स्थान से मतलब है पटवारी के लिए, और बाकी जो है उसके लिए फर्स्ट स्थान भी आप है वो जरूर याद रखें। ठीक है, तो यदि पैरा ओलंपिक की बात करें तो उसके अंदर चीन रहा है, ओलंपिक की बात करें तो उसके अंदर अमेरिका रहा है। ये इनका सिस्टम है। ठीक है, और उसके अंदर भारत की रैंक 71 थी और पैरा ओलंपिक के अंदर भारत की रैंक 18वीं थी, जिसके अंदर भारत ने 7 गोल्ड जीता पैरा ओलंपिक में और 9 सिल्वर जीता और जो 13 है वो ब्रॉन्ज जीता भाई। ठीक है, यानी जो भारत ने जीता है वो 29 पदक है वो जीता है। ये भी आपको याद रखना, 29 का है जो 7 + 9 + 13 है, वैसे आप याद रखना कि बराबर 29 होता है। और 18वां जो है वो स्थान रहा है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अभी यदि बात करें भारत जो पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का है वो क्या प्रदर्शन रहा है, क्योंकि अपन अगस्त से पढ़ रहे हैं तो ये अगस्त से सितंबर के मध्य हुआ था, इसलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। देखो 84वां है, 84 जो खिलाड़ी है उन्होंने भाग लिया था, 12 खेलों में भाग लिया था। यानी पैरा ओलंपिक के अंदर 84 खिलाड़ी थे
जिन्होंने भाग लिया, भारत की ओर से गए। कितने खेलों में इन्होंने मिलाकर के भाग लिया, तो इन सभी ने मिलकर के 12 खेलों के अंदर भाग लिया। और 84 के अंदर 632 तो क्या थी भाई, महिला खिलाड़ी थी। ठीक है, भारतीय दल का नेतृत्व किया था भाई सुमित अंतिल ने नेतृत्व किया था। और ध्वजावाहक उद्घाटन समारोह के लिए देखो सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, उद्घाटन समारोह और समापन समारोह इनके ध्वजावाहक है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय दल का नेतृत्व सुमित अंतिल ने किया था पहली बात। ध्वजावाहक उद्घाटन समूह के लिए भाग्यश्री जादव और सुमित अंतिल थे। भाग्यश्री जादव का खेल कौन सा है, शॉर्ट पुट है। ठीक है, तो ये दोनों थे। और समापन समारोह के ध्वजावाहक कौन थे, तो एक तो प्रीतिपाल, एक हरविंदर सिंह। ठीक है, प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह ये समापन समारोह का क्या है भाई, ध्वजावाहक है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखोगे, भाग्यश्री जादव और सुमित अंतिल, प्रीतिपाल एवं हरविंदर सिंह, ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीत करके 29 पदक जीते और 18वां स्थान हासिल किया। ये हम पढ़ चुके हैं भाई, कितना स्थान, 18वां स्थान हासिल किया। अब देखो जो 7 अपने जो गोल्ड मेडल जीते थे उनके जो नाम है वो एक बार आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। एक तो अवनी लेखरा ने जीता था, एक तो शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। और 10 मीटर फ्री स्टाइल इनका है वो कौन सा है, 10 मीटर जो एयर फ्री स्टाइल है वो 10 मीटर राइफल है, एयर राइफल, उसके अंदर इन्होंने जीता था। और ये भी पूछा जाता है SH1 श्रेणी में भाई। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है अवनी लेखरा का, तो आप याद रखोगे 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल। और SH1 ने स्टैंडिंग श्रेणी के अंदर ये इन्होंने जीता था, इसके अंदर शूटिंग में गोल्ड जीता था इन्होंने। ठीक है, अवनी लेखरा राजस्थान की है। दूसरा नीतीश कुमार हरियाणा का है, बैडमिंटन में गोल्ड जीता था SL3 में। तीसरा नवदीप सिंह हरियाणा का है, एथलेटिक्स में गोल्ड जीता था भाला फेंक में। प्रवीण कुमार यूपी का है, एथलेटिक्स में गोल्ड जीता था ऊंची कूद में। सुमित अंतिल एथलेटिक्स का है, गोल्ड जीता था भाला फेंक में। हरविंदर सिंह हरियाणा का है, तीरंदाजी में गोल्ड जीता था इन्होंने पुरुष व्यक्तिगत में। और धर्मवीर सिंह भी हरियाणा का है, एथलेटिक्स में गोल्ड जीता था पुरुष क्लब थ्रो F51 में। यानी 1, 2, 3 और 4 तो किसमें भाई, एथलेटिक्स में है। और एक बैडमिंटन, एक शूटिंग और एक अपने तीरंदाजी में, 3 इसमें है और 4 एथलेटिक्स में है। 7 अपने गोल्ड आए हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 7 गोल्ड आए और प्लस 9 सिल्वर आए और प्लस 13 ब्रॉन्ज आए, टोटल 29 पदक आए और 18वीं रैंक थी। 17वां संस्करण था पेरिस पैरा ओलंपिक 2025। ठीक है, उसके बाद में देखो जो कांस्य पदक है, प्रीतिपाल उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स में इन्होंने 2 कांस्य एक साथ में जीते थे। महिला 100 मीटर T35 और 200 मीटर है T35, इन दोनों 100 मीटर और 200 मीटर इन दोनों श्रेणियों के अंदर है। प्रीतिपाल उत्तर प्रदेश की है, उन्होंने एथलेटिक्स के अंदर 2 है वो कांस्य पदक जीते थे। सुंदर सिंह गुर्जर वो राजस्थान के हैं, इन्होंने एथलेटिक्स कांस्य पुरुष भाला फेंक F46 श्रेणी के अंदर है वो भाला फेंक जीता था भाई। सुंदर सिंह गुर्जर की श्रेणी भी याद रखना। और यहाँ पर भाला फेंक है वो सुमित अंतिल F64 और F41 नवदीप सिंह, ये 2 जो भाला फेंक है उन दोनों की भी श्रेणी आपको याद रखनी है। ठीक है, मोना अग्रवाल ये भी राजस्थान से हैं, शूटिंग में इन्होंने भी कांस्य जीता था। महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। यानी ये अवनी लेखरा के साथ ही ये खेल रहे थे, सेम श्रेणी में खेला था इन्होंने। अवनी लेखरा ने क्या जीता था, गोल्ड जीता था। और मोना अग्रवाल जो भी राजस्थान की है उन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल है वो मोना अग्रवाल ने जीता था। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। उसके बाद में देखो दीपिका कुमारी जिन्होंने तीरंदाजी के अंदर जीता था, तीरंदाजी है वो भी एक महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना कि दीपिका कुमारी का खेल कौन सा, पहली बात तो तीरंदाजी का है। इन्होंने अक्टूबर 2025 में मैक्सिको में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप, कहां पर आयोजित हुआ था भाई, मैक्सिको में अंदर आयोजित हुआ था तीरंदाजी वर्ल्ड कप था ये। उसके अंदर महिला रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। यानी आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है सर तीरंदाजी वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था 2024 का। चलो कहां पर हुआ था ये भी याद रखोगे आप, मैक्सिको के अंदर हुआ था। फिर क्या हुआ, इसके अंदर जो है वो कांस्य पदक जीता था। किसने जीता था भाई कांस्य पदक, तो ये आपको याद रखना सर दीपिका कुमारी ने जीता था। किसने जीता था कांस्य पदक, दीपिका कुमारी ने जीता था। उसका खेल कौन सा भाई, तो तीरंदाजी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रख लोगे तो अपने एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, सुल्तान जोहर कप है, जो सुल्तान जोहर कप है भाई, ये सुल्तान जोहर कप है वो किससे संबंधित है भाई, तो ये 12वां संस्करण था जूनियर हॉकी टूर्नामेंट है भाई। पहली बात तो यही पूछा जाता है कि सुल्तान जोहर टूर्नामेंट है वो किससे संबंधित है, तो वो क्या है भाई, हॉकी टूर्नामेंट है। क्या है, हॉकी टूर्नामेंट है और ये जूनियर हॉकी टूर्नामेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके कौन सा पदक जीता था भाई, कांस्य पदक जीता था इस टूर्नामेंट के अंदर। तो सुल्तान जोहर कप किसने जीता था, ये भारत ने जीता था भाई। किसने जीता था, भारत ने जीता था। हराया किसको भारत ने,
तो भारत ने हराया था न्यूजीलैंड को। किसको हराया था भाई? न्यूजीलैंड को भारत ने हरा करके। और किस में जीता था? कांस्य पदक है वो भारत ने जीता था। यानी जो गोल्ड और सिल्वर के बाद में कांस्य पदक के लिए जो मैच होता था, पदक के लिए जो लास्ट में मैच हुआ था, उस मैच के अंदर भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था और भारत ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। सुल्तान जोहर कप है वो जूनियर हॉकी टूर्नामेंट का है और जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में 3rd नंबर पर रही है वो भारत रही है भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यदि बात करें नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के अंदर जो कहाँ पर हुआ? ब्रुसेल्स में हुआ था। बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, उसके अंदर आयोजित हुआ था डायमंड लीग, ठीक है। वो नीरज चोपड़ा ने जीता था। उसके अंदर 87.86 मीटर है वो उन्होंने जेवलिन थ्रो है वो किया था और उनके अंदर उन्होंने जीता था रजत पदक भाई, ठीक है। तो आपको क्या याद रखोगे? आप याद रखोगे नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के अंदर रजत पदक जीता था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, नीरज चोपड़ा डायमंड लीग रजत पदक 87.86, ये याद रखना है, ठीक है। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न है वो पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न है वो पूछा जाता है। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप होती है। आयोजन हुआ था इसका मंगलोर कर्नाटक में। स्विमिंग टीम इसकी चैंपियनशिप हुई थी, पुरुष में कर्नाटक और महिलाओं में भी कर्नाटक। यानी आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। जीती कौन? कर्नाटक। महिला जीती कौन? कर्नाटक। ओवरऑल चैंपियन कौन? कर्नाटक। यानी कर्नाटक में आयोजन हुआ और कर्नाटक ही सभी में जीती है। नाम था 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप। राजस्थान ने 1 गोल्ड जीता और 1 ब्रॉन्ज जीता, ये युग चलानी ने जीता भाई, ठीक है। तो राजस्थान ने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, 1 गोल्ड प्लस 1 ब्रॉन्ज जीता था। तो राजस्थान ने कुल 2 पदक है वो यहाँ के अंदर जीते थे, ठीक है। और वो भी किसने जीते थे? युग चलानी ने जीते थे। यानी प्रश्न आ जाता है युग चलानी कौन है? राजस्थानी स्विमर है, स्विमिंग जो करती है वो है। इन्होंने पदक जीता था किसमें? सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में। ये प्रश्न आ सकता है कि 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी जो चैंपियनशिप है उसके अंदर राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक जीता था? तो वो युग चलानी ने जीता था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना आप। फिर देखो 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता, 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता है वो रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग टीम है वो इसके अंदर टॉप रही थी। राजस्थान ने 1 गोल्ड 7 कांस्य समेत कुल 8 पदक जीते भाई। वही चीज़ है, 1 गोल्ड और 7 ब्रॉन्ज समेत राजस्थान ने कितने? 8 पदक जीते थे। और 24 पॉइंट के साथ में राजस्थान ने 19वें स्थान, राजस्थान इसमें रही थी 19वें स्थान, ठीक है। 19वें स्थान राजस्थान इसके अंदर रही थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 19th स्थान है वो राजस्थान इसके अंदर रही थी। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2024 इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था भाई ये, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ISSF वर्ल्ड कप है जो भारत के अंदर आयोजित हुआ था, वर्ल्ड कप फाइनल, ठीक है, भारत के अंदर आयोजित हुआ था। तो इसके पूछने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। 2024 के अंदर नई दिल्ली में हुआ था। भारत का इसके अंदर प्रदर्शन 2 रजत और 2 कांस्य, यानी 0 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और प्लस 2 ब्रोंज था। टोटल था जो इसके पदक थे कितने? 4 थे भाई, ठीक है। गोल्ड कितना था? गोल्ड 0 था, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज, टोटल कुल 4 पदक जीता था। और भारत की जो रैंक है वो 9th रैंक रही थी भाई, ठीक है। यानी ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में जो है वो भारत ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीता था, 4 पदक जीते थे और भारत की रैंक है वो 9th रैंक रही थी। ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। उसके अंदर बाद में रजत पदक जो जीते थे 2 जने, उनके अंदर एक तो विवान कपूर था, पुरुष ट्रैप स्पर्धा में जीता था इन्होंने, और एक सोनम मस्कर थी, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीती थी। तो 2 जने हैं, आप दोनों के नाम भी याद रख लोगे आप, विवान कपूर और सोनम मस्कर, ठीक है। विवान और सोनम ये 2 जो है जिन्होंने 2 रजत पदक जीते थे ISSF वर्ल्ड कप के अंदर, और जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत की रैंक है वो 9वीं रैंक रही है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके अंतर्गत। उसके बाद में यदि हम बात करें तो देखो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 भाई, ठीक है। तो ये कुश्ती चैंपियनशिप है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तिराना अल्बानिया में ये आयोजन हुआ था इसका। भारत ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज सहित 9 पदक जीते भाई। भारत ने 1 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर प्लस 7 ब्रॉन्ज, टोटल मिलाकर के भारत ने कितने पदक जीते भाई? भारत ने 9 पदक है वो टोटल मिलाकर के जीते हैं। और चिराग चिंकारा ने गोल्ड पदक जीता था पुरुष फ्री स्टाइल 57 kg के अंदर, जो गोल्ड पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, जो 1 गोल्ड मेडल वो किसने जीता था भाई? आप नाम याद रखोगे, चिराग चिंकारा ने। किसने जीता था? चिराग चिंकारा ने 1 पदक जीता था, वो स्वर्ण पदक पुरुष फ्री स्टाइल 57 में। क्योंकि एक कुश्ती है, विश्व कुश्ती, और अंडर 23 कुश्ती है, तो भारत ने 9 पदक जीता था। ये आप ध्यान रखोगे भाई, ठीक है।
सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद में बात करें यदि 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, देखो ये भी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल के अंदर इसकी विजेता एम रघु कर्नाटक के और महिला एकल के अंदर विजेता देविका शेहाग हरियाणा की भाई। ठीक है, एम रघु कर्नाटक, देविका शेहाग हरियाणा, दोनों चीज याद रखोगे। पुरुष एकल और महिला एकल सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है भाई। ठीक है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 आयोजन इसका लखनऊ में हुआ। पुरुष एकल लक्ष्य सेन और महिला एकल पीवी सिंधु भाई। ठीक है, कौन से भाई, नेशनल बैडमिंटन, कौन सा नाम है भाई, सैयद मोदी इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल बैडमिंटन खेल है और बैडमिंटन ने लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने ये जीता था, जबकि ये भी बैडमिंटन है, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन एम रघु और देविका शेहाग ने जीता था। ठीक है, उसके बाद में बात करें विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 भाई। ये ट्रॉफी भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में काफी बार इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता था भाई। ठीक है, तो इसका आयोजन 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक हुआ। आयोजन करता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई आयोजन करता भाई। विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन करता कौन है, बीसीसीआई है भाई। कुल टीमें 38 है, संस्करण इसका 32वां था। विजेता टीम कर्नाटक थी भाई और उप विजेता टीम विदर्भ थी। ठीक है, विजेता टीम कौन सी थी भाई, कर्नाटक, और उप विजेता टीम कौन सी है भाई, विदर्भ है। ठीक है, कर्नाटक और विदर्भ है, ये दो टीमें, विजेता और उप विजेता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, तो जो है वो करुण नायर विदर्भ के थे, करुण नायर। ठीक है, ये विदर्भ के थे भाई। ठीक है, किसके, विदर्भ के थे, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, जो विदर्भ उप विजेता रही थी भाई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। फिर बात करें संतोष ट्रॉफी 2024-25, ये किसकी ट्रॉफी है भाई, फुटबॉल की ट्रॉफी है। ठीक है, डूरंड कप भी फुटबॉल का, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल की है। 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, 78वां संस्करण था भाई। आयोजन करता ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उन्होंने आयोजन किया था संतोष ट्रॉफी का। 38 टीमें थी, फाइनल मैच पश्चिम बंगाल एंड केरल के मध्य हुआ था। पश्चिम बंगाल जीत गई थी, केरल हार गई थी भाई। ठीक है, पश्चिम बंगाल वर्सेस केरल हुआ था और पश्चिम बंगाल इसके अंदर जीत गई थी, यानी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की पश्चिम बंगाल ने है वो जीती है, इतना आपको याद रखना भाई। ठीक है, खेल के अंदर ये सभी खेल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी आपको याद रखना है, विजय हजारे ट्रॉफी भी आपको याद रखना है, सैयद मोदी भी याद रखनी है, बैडमिंटन भी याद रखनी है। ये जितनी भी ट्रॉफी मैंने करवाई है ये सभी आपको याद रखनी है, ये सभी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ट्रॉफी है भाई। ठीक है, अब देखो खो खो विश्व कप है, उस खो खो विश्व कप भी है, क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो खो खो विश्व कप में भारत की महिला और पुरुष टीम है, दोनों ही चैंपियन हुई थी भाई। ठीक है, इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और ये 2025 में 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 को हुआ था, इसका संस्करण भी पहला था। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि देखो इसके अंदर दो चीजें, एक तो नाम क्या है, खो खो विश्व कप है। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप है, इसका पहला संस्करण हुआ, पहली बात। तो दूसरा का कब हुआ था, 13 से 19 जनवरी को हुआ। तीसरा देखो इंडिया के अंदर हुआ, इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली में हुआ। फिर चौथा देखो भारतीय महिला टीम इसके अंदर विजेता बनी और भारतीय पुरुष टीम इसके अंदर विजेता बनी। तो इस कारण ये क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिभागी देश कितने थे भाई, पुरुष की 20 टीम थी और महिलाओं की 19 देशों की टीम थी भाई। शुभंकर कौन सा है, तो तेजस और तारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है, खो खो का शुभंकर है, तेजस और तारा, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय पुरुष टीम और महिला टीमों ने नई दिल्ली में आयोजित खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने फाइनल में किसको हराया भाई, नेपाल को हराया। अब ये देख लो, दोनों ने नेपाल को फाइनल में हराया, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई। ठीक है, यानी पहला संस्करण खो खो विश्व कप का इंदिरा गांधी एरिना नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, 13 से 19 जनवरी को हुआ। तेजस और तारा शुभंकर थे, दोनों में, महिला में भी इंडिया जीती, पुरुष में भी इंडिया जीती, और दोनों में हराया किसको, नेपाल को हराया। यानी महिला नेपाल को हराया और पुरुषों ने भी नेपाल को हराया। तो इतनी सारी चीजें हैं और इतना इजी है, और ये चीज आपको याद रखनी जरूरी है, लिख लेना, नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उसके बाद में बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी ये चीजें बता दी थी कि भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के अंतर्गत प्रमुख इवेंट का ये 5वां संस्करण था। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो प्रथम चरण वो जनवरी में लेह के अंदर हुआ और दूसरा चरण वो फरवरी के अंदर जम्मू कश्मीर में हुआ। देखो, पहला लेह में हुआ, दूसरा जम्मू कश्मीर में हुआ। ठीक है, इसके अंदर 6 खेल शामिल थे, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, स्की माउंटेनियरिंग, अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नॉर्डिंग स्कीइंग, ये 6 खेल इसके अंदर शामिल थे। यानी जो सभी जो बर्फ से संबंधित खेल थे वो इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, इसका जो समग्र विजेता थी वो भारतीय सेना थी, जिन्होंने 18 पदक जीते थे, और उप विजेता हिमाचल प्रदेश थी, तीसरा स्थान लद्दाख को मिला था। ठीक है, और इसके साथ एक नई घोषणा भी की गई थी कि गुलमर्ग को
गुलमर्ग को शीतकालीन खेलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है वो बनाया जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में देखो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 भाई। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के मध्य हुआ था, आयोजन हुआ था इसका मलेशिया के अंदर, फाइनल हुआ था भारत और अफ्रीका के अंदर, विजेता हुई थी भारत भाई। इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने आईसीसी जो वर्ल्ड कप है, आईसीसी वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप है जो है वो T20 वर्ल्ड कप है, अंडर 19 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, उसकी विजेता कौन बनी भाई? भारतीय टीम बनी है। दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को भारत ने वो फाइनल में हराया है। ठीक है, इस मुकाबले में भारत में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार ये खिताब है वो जीता था। यानी पिछली बार भी भारत ने जीता था और इस बार फिर वापस किसने जीता? भारत ने जीता भाई। ठीक है, तो अंडर 19 महिला जो T20 जो वर्ल्ड कप है वो दोनों बार भारत ने जीता था। लास्ट बार भी भारत ने जीता था और इस बार भी भारत ने जीता था। इस बार है वो अफ्रीका को हराया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, उसके बाद में देखो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैरा एथलेटिक्स है और राष्ट्रीय है। तो ये आयोजन हुआ था इसका 17 से 20 फरवरी 2025 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ही इसका आयोजन हुआ था और प्रथम स्थान रहा इसका हरियाणा ने जो प्राप्त किया है वो स्वर्ण 49, रजत 32 और कांस्य पदक है वो 26, यानी 49, 32 और 26 ये इनका टोटल पदक था। यानी 107 पदक है वो टोटल हरियाणा ने जीता था। किसमें? राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते थे भाई? 107 पदक है वो हरियाणा ने जीते थे। तमिलनाडु की बात करें तो 47 पदक, उत्तर प्रदेश ने बात करें तो 42 पदक और राजस्थान की यदि हम बात करें तो कितने पदक भाई? 62 पदक जीते और राजस्थान कितने स्थान पर रही? 4th स्थान पर रही। यानी हालांकि राजस्थान ने पदक तो इनसे अधिक जीते हैं 47 और 42 से, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश ने, लेकिन जो पदक तालिका का स्थान है हमेशा वो गोल्ड के आधार पर है वो तय किया जाता है और जो राजस्थान ने गोल्ड है वो सिर्फ 13 जीते थे और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से थोड़ा कम जीता था, इसलिए इनका स्थान है 4था है। ठीक है, यानी पदक की बात करें तो 62 है भाई पदक तो, लेकिन स्थान कौन सा है भाई? स्थान तो है वो 4था है। यानी स्थान ऐसे तो 4था है लेकिन पदक के हिसाब से दूसरा होना चाहिए था, लेकिन वैसे कौन सा है भाई? 4था स्थान है। तो ये अभी आप ध्यान रखना कि 13, 23 और 26 कितने पदक जीते थे भाई राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स में? 13, 23 प्लस 26 कितने? 62 और स्थान कौन सा भाई? 4th स्थान। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में यदि बात करें 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 है, इसका 20 से 23 फरवरी 2025 के मध्य इसका आयोजन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम जो है वो कटक उड़ीसा है उसके अंदर आयोजित हुआ था। कुल टीमें 30 थी, विजेता टीम सर्विसेज टीम थी और उप विजेता रेलवे टीम थी भाई। ठीक है, तो 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में सर्विसेज टीम जीती थी और रेलवे टीम है उसके उप विजेता रही थी। ठीक है भाई, तो ये था हमारा जो है वो अगस्त 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक के महत्वपूर्ण जो खेल और खिलाड़ी थे उनके संबंधित जो टूर्नामेंट था वो अपने शामिल किया था और मुझे उम्मीद है कि इनमें से 1% आपके आना तय है क्योंकि इसके अंदर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हुए थे। जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें याद करनी है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट के अंदर जो है वो मैं मार्च अप्रैल या फिर जो 2-2 महीने का जैसे अपने करंट अफेयर्स चल रहा है उसके अंदर मैं एक बार और करवाऊंगा इन चीज़ों को, तब आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। जब मैं करवाऊंगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी को मैं अलग से करवाऊंगा। इसके अंदर ये फरवरी वाले जितने भी टूर्नामेंट अपन ने पढ़े ये रिपीट हो जाएंगे सारे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा मार्च, अप्रैल, मई, जून अलग अलग करवाऊंगा। तो ऐसे मेरे 2-3 वीडियो जिसको खेल और इसके बनेंगे छोटे छोटे, तो ये आप सभी देखना। और पुरस्कार और सम्मान के मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ, मैं साइंस टेक के भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखें। मैंने अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, आप उस प्ले लिस्ट को जरूर फॉलो करें। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन करें। इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी भाई। धन्यवाद।